गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो आज मैं मास्टर ट्रिक बनाने वाला हूं कि कैसे ये सब सवाल को सबसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सको। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक सवाल है, द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son. At present the father age is 5 times that of his son. What are the present ages of the father and the son? तो हम लोग जैसे जनरल सॉल्यूशन जानते हैं कि प्रेजेंट एंड सन का एक्स मान लेते हैं, फिर प्रेजेंट एज ऑफ फादर 5x हो जाएगा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जैसे लिख लेते हैं ये सब, और सन्स का एज 9 years और 45 years निकाल लेते हैं। तो ये हो जाती है थोड़ी लॉन्ग ट्रिक्स जो आप अगर MCQ करते हो, एग्जाम देते हो, तो बहुत जल्दी आपको निकालनी होती है, तो इतने समय नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस मुझे इतनी ही चीज़ लिखनी है और मेरा आंसर निकल गया 9 years सन्स एज। तो मैं बताऊंगा कैसे निकला यहाँ पे, पहले ये चीज़ को देखें। और जैसे एक सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल, 3 years earlier the father was 7 times as old as his son. 3 years hence the father's age would be 4 times that of his son. What are the present ages of the father and the son? तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल पहले फादर 7 गुना ज़्यादा था सन के, तो एक्स मान लेंगे। प्रेजेंट एज फादर का वाई मान लेंगे। 3 years earlier करके जैसे हम लोग बनाते हैं, ये सब कॉमन है, ये सबको पता है। तो इसको भाई फास्ट तरीके से कैसे बनाना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका बता रहा हूँ। 3 × 7 - 1 प्लस 3 × 4 - 1 बाय 7 - 4। इसको लिख सकते हैं आप 18 + 9 बाय 3, जिसका हो जाएगा 9 आंसर। तो सन का एज 9 निकल गया है, तो ये पता चल जाता है। तो अब भाई ट्रिक क्या है, तो ट्रिक जानना भी जरूरी। तो चलिए हम लोग ट्रिक बताते हैं। तो जो सन्स एज होता है वो हमेशा टाइम इंटू टाइम्स -1 प्लस टाइम इंटू टाइम्स -1 बाय डिफरेंस ऑफ टाइम्स होगा। जैसा कि आप लोग वहाँ पे देखे होंगे, टाइम्स मतलब यहाँ 3 years ago, 4 years ago जो भी दिया हो, और उस समय कितना टाइम्स था उसका फादर या फिर जो भी हो, मदर जो भी, तो वो टाइम्स यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 7 टाइम्स था तो यहाँ 7 दे देना है। फिर ये इतना बाद में, मतलब 4 years आफ्टर अगर दिया हुआ है तो वो लिख लेना है, और फिर उसका टाइम्स दे देना है और बाय डिफरेंस ऑफ टाइम्स कर देना। तो ये हुआ हम लोग का ब्रह्मास्त्र फार्मूला, इसको लिख लेना है फ्रेंड्स। और इसमें ये बात तो मैं बता दिया। और अगर किसी भी टाइम का प्रेजेंट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे तो 3 years 4 years एगो दिया हुआ है, अगर एगो नहीं रहता या आफ्टर नहीं रहता, तो उसका ना हम लोग को करना ही नहीं है, मतलब वो वाला जो है, ये जो है लाइन, इसको ऐड ही नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इंटू टाइम्स -1 बाय डिफरेंस ऑफ टाइम्स। सिंपल है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ये सवाल अभी सॉल्व करेंगे। एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 5 times, तो 5 को यहाँ रख देना है। द एज ऑफ हिज सन, तो 5 times द एज ऑफ हिज सन, तो क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट का लेना नहीं है, तो 0 × 5 - 1 प्लस 3 year hence, 3 year hence, उसके बाद क्या है, 4 times हिज सन बाय टाइम्स का डिफरेंस 5 - 4 इज इक्वल टू, क्या इसका 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही होगा। और फादर्स का क्या हो जाएगा भाई, फादर्स का 45 हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में 5 times थे। और जैसे कि ये सवाल है 10 years ago, तो हम लोग भाई क्या करेंगे, टाइम इंटू टाइम्स कितनी है, 4 times, प्लस देखना है 10 year hence, मदर कितनी है भाई, 2 times, बाय डिफरेंस ऑफ टाइम कितनी हो जाएगी, 30 + 10/2, 20 years डॉटर के। और जैसे ये सवाल है फ्रेंड्स, क्या है, 10 years ago ए वाज हाफ, तो टाइम्स क्या हुआ, हाफ हुआ, तो 10 × हाफ -1। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इज इतना, तो प्रेजेंट का हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसका ना 0 हो जाता है, 0, इसीलिए 0 का आप कुछ भी लिखो तो इधर 0 ही होना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑफ द प्रेजेंट एज इज 3:4, तो 3:4 मतलब क्या हुआ, 3/4 टाइम्स। तो अब डिफरेंस ऑफ टाइम्स कर देना है फ्रेंड्स, हाफ माइनस 3/4। तो फ्रेंड्स अब इसको कैलकुलेट करके लिख लेना है, 10 × -1/2 बाय, इसका हो जाएगा -1/4। ठीक है। तो -1/2 -1/4 -1/2 बार में कटेगा, और -1/2 10 बार में, तो 20 बार में होगा, तो 20 years हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर ए की। और बी की क्या हो जाएगी, 3/4 टाइम्स है, तो 3/4 × 20 = 50। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक मेथड जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद।